मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरोपियन सिंह। बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रहा हूँ और एक नए टाउन में शिफ्ट हुआ हूँ एक नए वर्क के लिए। तो सोचा कि व्लॉग करता हूँ और आपको आसपास का एरिया दिखा देता हूँ और कुछ बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। शायद अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में अब्रॉड में मूव होना चाहते हो तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके का माइंडसेट आपका होना चाहिए, उसकी बात करेंगे हम इस व्लॉग में। सो स्टे कनेक्टेड एंड विल टॉक टुगेदर। तो फर्स्ट चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, जो मैंने एक्सपीरियंस की है, कि पहली चीज़ ये है कि आपका माइंडसेट जब आप किसी भी फॉरेन कंट्री में मूव होते हो तो कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसको हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के सर्कमस्टांसेस होते हैं, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो इसलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। हम वन बाय वन हर एक कैटेगरी की बात करेंगे कि मींस के कंडीशन ये है कि अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में मूव हो रहे हैं तो आपको कैसे माइंडसेट के साथ मूव होना है और किस तरीके से आपको अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, राइट। तो पहली कैटेगरी है, उसमें वो लोग आते हैं जो लोग जिनका माइंडसेट होता है सिर्फ़ और सिर्फ कि हमें पैसा कमाना है और पैसा कमा करके हमें इंडिया सेंड करना है और इंडिया में हमें अपना घर बनाना है या फिर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि उनके जो बेसिक फंडे होते हैं, बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं लाइफ की, वही उनको सेटल करनी होती है फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि वो जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं वो लोग हैं जिनकी कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, एजुकेशन बैकग्राउंड ना होने की वजह से वो अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं, अपने आप को अपने ऊपर इतना काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होती है, माइंड जो है वो शार्प नहीं होता है। ठीक है, तो उन लोगों का जो माइंडसेट होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द सेंस कि अगर वो एक काम कर रहे हैं तो बस वो ये सोचते हैं कि हमें ये काम करना है जिससे कि हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, और पैसा आएगा तो हम घर सेंड करेंगे, और जब घर सेंड करेंगे तो फिर वहाँ पर जो भी है, जो फंडामेंटल्स लाइफ के होते हैं, जैसे कि घर होता है या फिर उनके जो भाई बहन होते हैं उनकी शादियाँ करनी होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो उनका माइंडसेट बस इतना ही होता है। ठीक है, तो उनकी जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ जो होती है इंसान की, वो उनकी कम होती है, जो फर्स्ट कैटेगरी में बंदे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, हम इसमें कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी के लोग वो होते हैं, सेकंड कैटेगरी में वो आते हैं जिनके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी के पास डिप्लोमा है, किसी के पास डिग्री है। ठीक है, तो वो लोग जब अब्रॉड मूव होते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में मूव होते हैं, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत होती हैं। ठीक है, ऑप्शन होती है कि आगे अपना जिस फील्ड में उन्होंने अपनी एजुकेशन की है उस फील्ड में आगे वो स्टडी करें। ठीक है, उस फील्ड में वो जॉब करें। ठीक है, चैलेंजेस बहुत होते हैं, मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस, ठीक है, इनके लिए होते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो तो उनका तो क्लियर ही होता है कि हमें बस सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना है और घर पे सेंड करना है। ठीक है, बट जो सेकंड कैटेगरी है, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, वो चाहते हैं कि हमें पैसा भी कमाना है और जो हमारी पर्सनल ग्रोथ है वो भी हमें करनी है। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उनमें कोई किसी तरह का टैलेंट है। ठीक है, टैलेंट इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल
कोई 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 लड़का है जो कहता है कि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकता हूँ, ठीक है, कि मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ, म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकता हूँ, या फिर कोई कहता है कि मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ, ठीक है। उनको पता होता है कि मैं कर सकता हूँ, बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा एक बार आता है वो जब 12-12 घंटे शिफ्ट करता है, 6-6 दिन काम करता है, तो उसके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। बट कैटेगरी 1 वाला बंदा खुश होता है क्योंकि उसको काम मिल रहा है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मिल रहा है, ठीक है। बट जो सेकंड कैटेगरी होता है उनको टाइम नहीं मिल पाता अपने टैलेंट के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो सेकंड कैटेगरी वाला जो बंदा होता है वो अपने ऊपर काम करना चाहता है। वो कहता है कि मैं चाहे पैसा थोड़ा कम कमाऊं, बट मैं अपने ऊपर काम करूं, मैं अपने टैलेंट के ऊपर, मैं अपनी स्किल के ऊपर काम कर सकूं, सो दैट कि जो मेरी ओवरऑल ग्रोथ है वो हो सके, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जिस घर में हम शिफ्ट हुए हैं वो भी घर उसी के आसपास ही मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली लोकेलिटी बहुत अच्छी है और बहुत पीसफुल टाउन है। इधर से धूप नहीं निकली है, कभी कभी धूप निकलती है, कभी कभी रेनफॉल शुरू हो जाता है। कल तो स्नोफॉल भी हुआ था, आई थिंक फर्स्ट स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे, बट बहुत कम था। हाँ, टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो सेकंड कैटेगरी आपको समझ आई, ठीक है। सेकंड कैटेगरी वो लोग होते हैं जो जिनके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी स्किल के ऊपर काम करना चाहते हैं, और जिनको पता है कि अगर मैं अपनी स्किल के ऊपर काम करूँगा तो मैं जो अभी जॉब कर रहा हूँ उससे ज़्यादा पैसा मैं अपनी स्किल से कमा सकता हूँ, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी के लोग वो लोग होते हैं जिनका क्लियर होता है, ठीक है, जिन्होंने इंडिया में अच्छी एजुकेशन ली है, ठीक है, वो अब्रॉड जा कर के दूसरी कंट्री में जा कर के वहाँ पे भी एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन मीन्स कि वो जॉब नहीं करते, वो स्टडी वीज़ा के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। स्टडी वीज़ा के ऊपर आके स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टडी करके फिर 9 to 5 वही 8 घंटा 5 दिन वाली जॉब करते हैं, और बस ऐसे ही वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उनके पास स्किल होती है और उनका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। बट इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी है, जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे होते हैं, वो है सेकंड कैटेगरी, ठीक है, जिनके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड तो है, बट वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं एजुकेशन बेस्ड जॉब करूं या फिर ऐसी जॉब करूं जहाँ पे मेरे को पैसा मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा मिल रहा है, जैसे कि फ़र्स्ट कैटेगरी वाले लोग करते हैं, ठीक है। और साथ के साथ उनको अपनी स्किल के ऊपर भी काम करना होता है। बट मैं पर्सनली रिकमेंड ये करूँगा सेकंड कैटेगरी वाले लोगों को कि आप अपनी स्किल के ऊपर काम करो, ठीक है। जितना आप अपनी स्किल के ऊपर काम करोगे उतना ही वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं कि 3 साल 4 साल आप अपनी स्किल के ऊपर काम करते हो, ठीक है, जो आप में टैलेंट है उसके ऊपर आप काम करते हो, उसके बाद, ठीक है, वंस यू डेवलप योर स्किल, ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा कमा पाओगे जितना आप एक जॉब से कमा रहे थे, ठीक है। और हो सकता है कि वो स्किल ऐसी स्किल हो कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े कि कौन सी कंट्री से आप काम कर रहे हो, ठीक है। चाहे आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में हो, वहाँ से काम कर रहे हो, चाहे इंडिया से काम कर रहे हो, बट पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट माय थिंकिंग इज़। और आप बताना कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, ठीक है, और अकॉर्डिंगली अपना माइंडसेट डेवलप करो, ठीक है। और जो फर्स्ट कैटेगरी है वो भी बुरी नहीं है, उसमें बात ये है कि आप, क्योंकि उनको जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गया या फिर स्टॉक मार्केट हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, उनको ये बातें समझ नहीं आती है। ये सेकंड कैटेगरी वाले लोगों को समझ आती है क्योंकि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, ठीक है। बट फर्स्ट कैटेगरी वालों के लिए एक ही चीज़ है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ रियल एस्टेट, ठीक है। और उनके पास जब पैसा होता है तो वो अपनी होम कंट्री में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट योर कैटेगरी एंड प्लान अकॉर्डिंगली कि जब आप फॉरेन कंट्री में मूव हो रहे हो तो आपको किस तरह से आगे बढ़ना है और कैसे अपने ऊपर काम करना है, कैसे अपनी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करना है, ठीक है।
सो दिस इज़ व्हाट माय आइडिया इज़। तो आप बताना कमेंट्स में कि कैसा आपको ये लगा, कि इज़ इट रियली कि ऐसा एक्चुअली में होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सो लेट मी शो यू माय न्यू होम। फिर से बारिश स्टार्ट हो गया है अभी, और एनीवेज कोई दिखता ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कोई रह ही नहीं रहा है बट एक्चुअली ये 2 घर हैं। अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये जो पीछे वाला घर है ना, इसी में मैं रहता हूँ अभी। और जो ये वाला दरवाज़ा है वो हमारे घर का है, और जो ये वाला दरवाज़ा है वो किसी और का घर है। इसके लगता है कि एक घर है बट ये 2 पोर्शंस हैं, ठीक है। जो इसका ओनर है उसने रेंट आउट किया हुआ है, एक पोर्शन किसी और को और दूसरा पोर्शन हमारी कंपनी को। तो सो टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैव अ नाइस डे।